यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिरपुर की, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के उस पार एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां रूपवती चुड़ैल रहती है। कोई भी इंसान अगर रात में उस रास्ते से गुजरे तो उसकी चीखें कभी वापस नहीं सुनाई देती। लेकिन एक रात राजू नाम का एक युवक, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं आज खुद उस रास्ते से होकर दिखाऊंगा। रात के करीब 12 बजे राजू एक लालटेन लेकर जंगल के रास्ते पर चला। हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं और ऊपर से आधा चांद झांक रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के पायल की झंकार सुनाई दी। छन छन छन। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, वाह, गांव वाले सच में डरपोक हैं। लेकिन अगले ही पल हवा थम गई और ठंडी बर्फ जैसी लहर उसके कानों से टकराई। अब राजू ने देखा, सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। राजू ने कांपती आवाज में पूछा, कर कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद, होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वो बोली, मैं रूपवती हूँ, जिसको तुम झूठ कहते थे। अगले ही पल उसकी पायल की आवाज तेज हो गई, छन 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 छन। वो हवा में तैरते हुए राजू के करीब आई। राजू भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही जंगल गहराता जाता। हर दिशा से उसकी हंसी गूंज रही थी। अब तो तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते पर गए तो राजू की लालटेन मिली टूटी हुई और जमीन पर कुछ अजीब जलने के निशान थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। राजू कभी वापस नहीं लौटा। उसके बाद से हर अमावस की रात को गांव वाले कहते हैं, जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आहट और पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है। छन छन छन। कौन है वहां? और जवाब में बस एक ठंडी